जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जून का मंथ कैसे रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। तो वर्गोस के लिए देखने वाले हैं हम लोग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं जून के मंथ में वर्गोस के लिए। ओके, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत स्पीड से भागते आ रहे हैं एम्परर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा यही आपके अंदर यस फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर, या तो दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं एंड इनको भी लगता है कि कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 3, 4, 1, 10, 9, 19। भाई 1 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 के जितने टाइप हैं सब आपको दिख रहे हो सकते हैं, जैसे 10, 10, 10, 0, 1, 11, 11, 111, ये सारी चीज़ें। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, या आपको 333 दिखाई पड़ रहा है, या 444 भी दिख रहा हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जो पर्सन है शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिजिड, रूड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, या फिर हिडन सीक्रेटिव लव हो सकता है आपका। फीलिंग हो सकती है इनकी, अभी तक आपको बताया ही नहीं है लेकिन लव चल रहा है। ओके, वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके, लेकिन वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। यस, आपके साथ ही अपनी लाइफ की फाउंडेशन रखना चाहते हैं एंड बहुत स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये बैठे बैठे सोचते रह जाएं एंड कोई दूसरा इंसान आपको लेके चल दे। ओके, आपकी क्या कंडीशन है? आप लोग तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं आपका पूरा फोकस रहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल रात की फीलिंग, आज सुबह की फीलिंग, आज दोपहर की फीलिंग। आप लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं देखने में कि आखिर इनकी 24 घंटे में कितनी फीलिंग चल रही हैं आपके लिए। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनको, आपको फील हो रहा है जैसे आपकी भी खुशियाँ इन्हीं के साथ हैं, ये आपके विश फुलफिलमेंट हैं। आप इनके साथ बच्चे चाहते हैं, घर चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, क्योंकि फीलिंग सबके अंदर एक जैसी होती हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो फीमेल भी किसी से कम नहीं होती हैं, जनरली मैंने देखा है, रीडिंग में सब निकल के आता है। तो यहाँ पे आप इन्हीं को अपना ट्रू लव मानते हैं, इन्हीं के साथ आप अपने बच्चे भी चाहते हैं, इन्हीं के साथ आपको सारी खुशियाँ भी मिलती हैं। एंड ये आप देख सकते हैं सूरजमुखी के फूल हैं, ये सनफ्लावर, मतलब आपको सिर्फ यही चाहिए। वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं अगर आपको समझ में आया हो। मैंने इतना स्लो गाया है क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि इसके लिरिक्स यही हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, आपकी तो विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि ये पर्सन, यस आपको यही चाहिए, यही चाहिए। ओके, एंड आप लोग ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई, ये भी यही कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड बिल्कुल यही दिखा रहे हैं कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। बड़े अच्छे कार्ड आए हैं आपकी तरफ के, आपकी तो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब यस 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आपकी तो ज़िंदगी इन्हीं से पूरी होती है। वही मैंने बताया था, 1 नंबर है लीडिंग। ओके, या तो आप लीड करेंगे या तो ये लीड करेंगे, या तो आप दोनों मिलके लीड करने वाले हैं। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक और एक 11 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11-11 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप को, जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं है, हम दोनों को प्यार है ये तेरा, नो नो कोई सॉन्ग था उसमें ये लाइन थी। ओके, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों की म्यूचुअल लव चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि आपके साथ हैप्पी फैमिली होती तो क्या बात होती, आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर इनके साथ शादी हो जाए तो क्या ज़िंदगी हो जाए। आपके पास सारी खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप ये भी ऐसे ही हो सकते हैं,
इनके पास सारी खुशियां हैं, मतलब इनके पास फैमिली भी है, इनके पास घर भी है, गाड़ी बंगलो, एवरीथिंग, सोशल प्रेस्टीज से लेके सब कुछ, लेकिन अंदर से खाली हैं। तो इनको लगता है कि अगर आप मिल जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन आपके पास ट्रू लव नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एंड वही कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत वैल्यू कर रहे हो सकते हैं। आपकी वैल्यू इनके लिए भी बहुत है, इनकी वैल्यू आपके लिए। तो कुल मिला के आप दोनों अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही चाहते हैं। सारे कार्ड वही निकल के आए हैं। सोलमेट फील करते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करें। ओके, जब इतना है तो एफर्ट करना भी चाहिए। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। ओके, ये तो होना ही है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। 15 एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 6 एंड 8। 6 8 तो होता है छठे आठे का, जो ज्योतिष में चलता है। एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं आप लोग। आप लोगों का नेचर बहुत डिफरेंट हो सकता है, या फिर पहले ऐसा कभी रहा था कि आप बिल्कुल अलग थे, ये बिल्कुल अलग। आप लोग अलग अलग कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों से हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर आपको खुश देख रहे हैं। आपको या तो आप टीवी पे आते हैं, सीरियल में आते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपका कोई चैनल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये आपको देखते भी रहते हैं एंड आपको लेके किसी से बातें भी करते हैं, मतलब चटर पटर चलती रहती है। तो ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कमी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हैं अपने आप को खुश कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मुझे क्या पड़ी है किसी की। ओके, क्योंकि आप लोग भी कम नहीं है ना। इनकी पर्सनैलिटी एम्परर की है तो आप भी अपने में कम नहीं है। तो यहाँ पे फीलिंग दोनों की मतलब बिल्कुल टक्कर चल रही है दोनों के बीच में, कि दोनों लोग एक दूसरे से जितना लव करते हैं, जितनी वैल्यू देते हैं, उतनी तगड़ी टक्कर भी चलती है। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ थर्ड पार्टी आ गई और मेरा पर्सन अपनी ज़िंदगी में मस्त है, तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो मेरी हुई है। ये इनको फील होगा जून के मंथ में। यस, ये देख रहे हैं कि आप अपने आप को बड़ा ऑर्डिनरी दिखाते थे, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले, क्योंकि आप लोग फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ रही है। ओके, तो ये अब आप इनको समझ में आ चुका है कि आप जो हैं वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। मतलब इनको इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा हुआ, मुझे थर्ड पार्टी मिल गई। थर्ड पार्टी ड्रैगन की तरह है, यस, फायरी हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है। तो इनको बड़ा नुकसान सा फील हो रहा है, एंड अब ये अपने मतलब खुद को वैल्यू देंगे। यस, ये तो यहाँ पे ये कार्ड आया था, तो ये अभी तक चुपचाप बैठे हैं, अपने अंदर ही अंदर भर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि तुम भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी भी मस्त है। थर्ड पार्टी इनको चाहती थी, थर्ड पार्टी को ये मिल गए, तो फिर इनको क्या मिला, इनके हाथ में तो कुछ नहीं बचा। तो अब ये सेल्फ लव करेंगे, एंड इसी वजह से यहाँ पे ये निकल के आएंगे इस भेड़ चाल से। इनको लगेगा कि मैं नहीं ये सब कर पाऊँगा ड्रामेबाजी, कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं मिला है, ये खाली रह गए हैं। तो अब इनको लगेगा कि अब मुझे जो चाहिए उसको पाने के लिए मुझे जो फाइट करनी पड़ेगी, जो कुछ करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा। ओके, तो इनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। देख लेते हैं कि आपको जून के मंथ में किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग और तेज़ी से अट्रैक्ट हों। फॉरगिवनेस एंड ग्रिमनेस। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप के मन में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, एंड अंदर ही अंदर आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी तैयार होती रहती है। तो यहाँ पर 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर होता है हर्मिट का भी होता है, मार्क्स का भी होता है, मतलब आपने डिले बहुत देखे हैं, आप मांगलिक हो सकते हैं, आपकी शादी बहुत लटक गई है, आपको दूसरों को दिखाना पड़ता है कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कितने दुखी हैं अंदर से। एंड इसके लिए या तो आप भगवान से बहुत नाराज़ हैं, या अपनी फैमिली से, या उन लोगों से जिन्होंने आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा की। तो यहाँ पे आपको माफ़ करना है। जितना ज़्यादा माफ़ करेंगे उतनी ज़्यादा अपने मन के अंदर शांति लेके आ पाएंगे। एंड मुझे लग नहीं रहा है आपके फेशियल एक्सप्रेशन देके कि आप माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन कर देंगे तो आप ही का अच्छा होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं फाइनली आप ही के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छा या बुरा। ओके, तो मेरा काम है गाइड करना। तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड।
प्लेन कोई जर्नी होने वाली है आपकी कहीं पर, या तो फिर आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए हैं, ये भी पॉसिबल है। यूनिकॉर्न से देख लेते हैं। यस, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, आप तो दिल के राजा हैं। 42 नंबर, 26 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर, आपको विज़न भी आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप बड़े पावरफुल हैं, आपकी सोल बहुत सच्ची है। यस, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखती होंगी, आपने बहुत लोगों को माफ़ किया है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने भी कुछ गड़बड़ किया है तो आप इनको माफ़ कर दीजिए। हो सकता है, मैंने बताया था ना कि टक्कर चल रही है दोनों के बीच में, तो टक्कर तभी चलती है जब आप लोग एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। तो वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि आप तो वैसे भी दिल के बड़े हैं, मतलब आप ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ओके, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। एंड क्योंकि इसी से शांति आएगी, इसी से सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी, वरना ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, आपसे कहा जा रहा है कि जो बीत गया वो बात गई। पुरानी चीज़ों को लेके बैठेंगे तो कब तक लेके बैठे रहेंगे एंड कब तक अफसोस करेंगे। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। तो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक प्लानिंग चल रही है, क्या तुम इतना वेट कर लोगी। मेरे दिल में झांक कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गहराई तक बसे हो तुम। मैंने कहा ना कि ये बड़े सीक्रेटिव हैं, फीलिंग को अंदर दबा के रखते हैं, दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो अब इनके दिल के अंदर आप झांक सके तो झांक लीजिएगा, क्योंकि बहुत गहराई तक आप बसे हुए हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।